डेरा इस्माइल खान में सिक्योरिटी फोर्सेस का ऑपरेशन। झड़प में दहशतगर्द सुहेल मारा गया। हलाक दहशतगर्द इदारों पर हमलों और शहरियों के कत्ल में मुलविस था। ISPR के मुताबिक मकामी आबादी ने दहशतगर्दों के खिलाफ कार्रवाई का खैर मकदम किया। सेनेट इजलास में भी मुबैना इंतखाबी धांधली की गूंज। अली जफर ने कहा, इलेक्शन कमीशन हुक्काम को ऐवान बाला में बुलाया जाए। सेनेटर मुश्ताक बोले, चीफ इलेक्शन कमिश्नर के खिलाफ आइन शिकनी का मुकदमा चलाया जाए। और लाहौर के इलाके हंजरवाल में रिहायशी इमारत गिर गई। हादसे में बच्ची जाँ बाग, एक शख्स जख्मी। हादसा तामीराती काम के दौरान पेश आया। जिस तरीके से 3 मुकदमात में सजाएं दी गई, हम उसे मज़ा का खेस कहते हैं, लेकिन क्या उन सजाओं ने अवाम में हमदर्दी पैदा नहीं की? और क्या सजा देने वाले इनमें शरीक नहीं थे कि अवाम के जज्बात उभारे जाएं? क्या अभी जो एक प्रेस कॉन्फ्रेंस एक जिम्मेदार अफसर ने की, क्या वो इस वजह से नहीं थी कि मुल्क में इंतशार पैदा किया जाए? 3 मुकदमात में सजा मजे का खेस। सेनेटर ताज हैदर के चुपते हुए सवालात। क्या इन सजाओं ने अवाम में हमदर्दी पैदा नहीं की? क्या अवाम के जज्बात नहीं उभरे? क्या हालिया प्रेस कॉन्फ्रेंस इंतशार पैदा करने के लिए नहीं थी? जियाले रहनुमा का सेनेट में इज़हार ख्याल। मुखालफिन से फॉर्म 45 लाने की अपील। धांधली साबित होने पर नशिस्तें छोड़ने की भी पेशकश। हक तलफी हुई है और जहाँ जहाँ हल्फ तलफी हुई है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी उनके साथ खड़ी है। और अगर हमने कोई सीट ली है धांधली के जरिए, फॉर्म 45 लेके आए, हम वहाँ से हटने को तैयार हैं और हम जो हैं वो उस सीट पे बाई इलेक्शन कराने को तैयार हैं। NA 130 लाहौर में मुबैना धांधली। इलेक्शन कमीशन ने यास्मीन राशिद की दरख्वास्त पर नवाज शरीफ को नोटिस जारी कर दिया। RO से रिपोर्ट तलब। दरख्वास्त पर समाअत 27 फरवरी तक मुलतवी। PTI रहनुमा के वकील ने बताया, RO को रात के वक्त तब्दील किया गया और रिजल्ट नए RO से तैयार कराया गया। यास्मीन राशिद जीत रही थी। इंतखाबात में मुबैना धांधली पर एहतजाज। GDA का मोरो में धरना। कौमी शाहराह ब्लॉक कर दी। मुजाहिरीन से पीर पगारा, राशिद सोमरो, अयाद लतीफ पलीजो, जुल्फ़िकार मिर्जा और दीगर खिताब करेंगे। कोयटा में 4 जमाती इत्तेहाद का DRO ऑफिस के बाहर धरना आज भी जारी। मुजाहिरीन की शदीद नारेबाजी। जुडिशल कॉम्प्लेक्स तोड़फोड़ का केस। रहनुमा PTI फारूक हबीब केस से डिस्चार्ज। फारूक हबीब की गिरफ्तारी मतलूब नहीं। तफ्तीशी अफसर का इंसदाद दहशतगर्दी अदालत में बयान। फारूक हबीब की जानिब से दरख्वास्त कबल गिरफ्तारी जमानत वापस ले ली गई। पेशावर हाई कोर्ट का साबिक सूबाई वजीर कामरान बंगश के खिलाफ चित्राल लोअर कोहिस्तान में दर्ज मुकदमात मनसूख करने का हुक्म। लाहौर में जिना हाउस हमला केस के मजीद 29 मुल्जिमान की जमानत। सोशल मीडिया एक्टिविस्ट आयशा अली, बिलाल लतीफ, मोहम्मद जहांगीर और दीगर शामिल। पेशावर की अदालत ने 9 मई केस में 58 मुल्जिमान के नाकाबिल जमानत वारंट गिरफ्तारी जारी कर दी है। सोशल मीडिया से फहश मवाद फौरी हटाने का हुक्म। चीफ जस्टिस सिंध हाई कोर्ट ने हिदायत की कि कुछ भी हो, अहकामात पर अमल दरामद मुकम्मल तौर पर चाहिए और तमाम वेबसाइट से काबिल एतराज मवाद हटा दें। पूरा चार्ट बनाकर पेश किया जाए। कराची में पोलिंग स्टेशन पर तोड़ फोड़ का इल्जाम। पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार कादिर मंदोकेल पर मुकदमा दर्ज। जियाले रहनुमा मुकदमा दर्ज कराने अदालत पहुंच गए। अदालत ने MQM के मुस्तफा कमाल और दीगर को नोटिस जारी करके जवाब तलब कर लिया। अवाम को बिजली का एक और झटका देने की तैयारी। 1 माह के लिए बिजली 7 रुपए 13 पैसे फी यूनिट तक महंगी करने की दरख्वास्त नेपरा में जमा। इजाफा माह जनवरी के फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट की मद में मांगा गया। दरख्वास्त पर 23 फरवरी को होगी मंजूरी की सूरत में सारिफिन पर 66 अरब से जायद का बोझ पड़ेगा। कराची के इलाके भटाईआबाद में बच्चों की लड़ाई में बड़े कूद पड़े। गोलियां भी चल गईं। फायरिंग से पीपल्स पार्टी का UC चेयरमैन जान बहक, 6 अफराद जख्मी हुए। मकतूल को गर्दन में लगने वाली गोली जानलेवा साबित हुई। कराची में स्ट्रीट क्राइम की एक और बड़ी वारदात। यूसुफ प्लाजा में पेट्रोल पंप मैनेजर से 18 लाख रुपए छीन लिए गए। मुतासरा शख्स रकम जमा कराने बैंक जा रहा था। मोटरसाइकिल सवार 4 मुल्जिमान लूट कर 9-2-11